हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका सक्सेस विद सुनील सर की क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने केवीएस का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, यानी कि केंद्रीय विद्यालय का ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है आपका सन 2015 का। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर का महत्व आपके लिए ये है कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो टीजीटी के हों, पीजीटी के हों, नेट के हों, जेआरएफ के हों, या कहीं भी वो पूछे गए हो और ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो आपको आने ही चाहिए। इसलिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं इसीलिए आपको लेके आया हूँ। आप इसको ज़रूर पढ़िए और मेरा विश्वास मानिए, एक बार नहीं कम से कम 10 बार देखना पड़े तो 10 बार देखिए और इसको अच्छी तरीके से रट लीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि अच्छी तरीके से इसको रट लीजिए, समझते हुए रट लीजिए या जैसे भी चाहे वैसे रट लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर आपको याद होना चाहिए। और भी लेके आऊँगा, ढेर सारे क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा और सारे आपका काम बस इतना है कि आप उनको याद कर लें। चलिए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब हम लोग। और हाँ, एक चीज़ और कि यदि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे की तरफ एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, आप उसको ज़रूर प्रेस कर लें और साथ में बेल आइकन उसको आप ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास वो तुरंत पहुँच जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर अब हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए दोस्तों, इसका आपका आंसर है तीसरा नंबर, सांची स्थित स्तूप में 2 मुख्य द्वार हैं जबकि वहां पर 4 तोरण द्वार हैं। ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था तो राष्ट्रकूट राजाओं ने उसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए 103। हाँ दोस्तों, इससे पहले के जो 100 क्वेश्चन थे वो आपके जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश और थोड़े से मैथ के सवाल उनमें पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन वो आते हैं और अपने 100 क्वेश्चन जो होते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, इसलिए ये बाद के 100 क्वेश्चन हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि ड्राइंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, मल्लालपुरम यानी कि महाबलीपुरम के जो मंदिर थे, तटीय मंदिर, उनका निर्माण कब हुआ था। तो ये 700 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका आंसर नंबर दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, एलोरा स्थित किस गुफा को इंद्र सभा कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहां थोड़ा सा समझना है कि वहां पर यानी कि एलोरा में कुल मिलाकर 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 30 से लेकर 34 नंबर तक की गुफाएं, यानी कि ये जो आपकी 30 से 34 नंबर की गुफाएं हैं इनको जैन गुफाएं कहते हैं। इसमें से आपका जो 30 नंबर गुफा है उसको कहते हैं छोटा कैलाश, जो 32 नंबर की गुफा है उसको बोलते हैं इंद्र सभा और 33 नंबर की गुफा को बोलते हैं जगन्नाथ सभा। तो इसलिए ये इंद्र सभा वाला जो आंसर है इसका नंबर हो गया गुफा संख्या 32, यानी कि तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है। कौन सा इसमें आंसर है जो कि सही नहीं है, इसको देखना है। देखिए, अकबर फतेहपुर सीकरी एकदम सही है। दूसरा नंबर देखिए, अकबर हुमायूं का मकबरा। हाँ, थोड़ा सा ये आपको देखना है कि ये जो हुमायूं का मकबरा है ना, ये हाजी बेगम ने बनवाया था, यानी कि अकबर की सौतेली माँ ने। लेकिन कई जगह पर इसको दे दिया जाता है कि अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। थोड़ा सा ये जानने वाला है, आप चाहें तो बुक्स वगैरह या इंटरनेट पे भी सर्च मार सकते हैं। तीसरा नंबर देखिए, शाहजहां ने आगरा का किला बनवाया था। तो ये चीज़ आपकी गलत है, क्योंकि अकबर ने आगरे का किला बनवाया था। और चौथा नंबर, शाहजहां ने लाल किला बनवाया था, एकदम सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब आप, निम्नलिखित में से क्या मुगल लघु चित्र पेंटिंग की एक विशेषता नहीं है। तो देखिए, इसका पहले ही नंबर जो ऑप्शन है आप इसको पढ़ते ही समझ जाएंगे कि यही ऑप्शन इसका गलत है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है पेंटिंग लोक और जनजातीय भारतीय कला से प्रभावित थे, तो ये आपका पहले ही नंबर ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां देख लीजिए, चोल काल के दौरान कांस्य, आगे खाली जगह है, का प्रयोग करके तैयार किया जाता था कांसा। तो आप समझ लीजिए कि जो कांसे की जो भी मूर्तियां बनती थी वो बनती थी आपकी भ्रष्ट मोम तकनीक। इसका मतलब होता है लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। ठीक है, तो इसी टेक्निक से ये बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है। तो देखिए, इसमें आपका आंसर दे रखा है कि गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए श्री कृष्ण, ये मिस्किन ने बनाया था।
और सोन नदी को पार करते हुए अकबर जगन्नाथ एकदम सही है। मैडोना की तस्वीर पकड़े हुए जहांगीर अबुल हसन का है, ये एकदम सही है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है कि एक पक्षी आश्रय पर बाज, ये जो चित्र है ये मंसूर का चित्र है, ठीक है। और जो हाजी मदनी हैं इन्होंने बनाया था दारा शिकोहा की शादी का जुलूस, यानी कि मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोहा, वो हाजी मदनी ने बनाया था, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन पांचों क्वेश्चन को जो मैंने अभी बताया है, पांचों आंसर्स को जो मैंने बताया है आपको, हाजी मदनी वाला भी, आप इसको कहीं ना कहीं नोट कर लें और इसको जरूर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसके नेतृत्व में एक दल द्वारा खुदाई के दौरान हड़प्पा सभ्यता के शहर लोथल का पता चला था? तो ये देखिए इसका आंसर है आपका RSSR राव, ठीक। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यानी कि रंगनाथ राव। देखिए SR विस्ट दूसरा ऑप्शन है, जो SR विस्ट जो है इन्होंने बनवाली और धौलावीरा की खोज की थी, उत्खनन करवाया था। और जो RD बनर्जी हैं इन्होंने मोहनजोदड़ो, यानी कि RD बनर्जी मतलब रखालदास बनर्जी, और दयाराम साहनी ने तो हड़प्पा की खुदाई करवाई थी। तो ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तटीय मंदिर महाबलीपुरम में स्थित ग्रेनाइट से बना एक मंदिर है जिसका निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन, इसका आंसर है 1 नंबर, नरसिंह वर्मन ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सचित्र पांडुलिपि हमजानामा द्वारा प्रवर्तित किया गया, किसके द्वारा इसको चित्रित करवाया गया था? तो इसका आंसर है अकबर। देखिए ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, कई जगह आपको कंफ्यूज करने के लिए कि बोला गया है कि हमजानामा की चित्र इसके समय में शुरुआत हो गई और इसके समय में चित्रित होते रहे। तो यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन अपना क्लियर कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि अकारिजा, अबुल हसन, मंसूर, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद और दौलत वगैरह, ये जितने भी पेंटर हैं ये किसके समय में थे? तो ये क्वेश्चन तो बनते ही बहुत आसान हो गया कि इतने सारे आर्टिस्ट दे दिए, आपको 2-3 भी याद होंगे तो आप उसको टिक कर लेंगे। लेकिन दोस्तों बाकी जो दे रखे हैं इनको आपको याद करना है, ठीक है। तो इसका आंसर तो जहांगीर हो गया, लेकिन बाकी आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। तो देखिए अकबर के समय के कौन कौन से थे आर्टिस्ट? ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी, मीर सैयद अली, दसवंत और बसावन, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए शाहजहां, शाहजहां के लिए आपको थोड़ा याद करना है गोवर्धन, मोहम्मद नादिर समरकंदी, बालचंद, विचित्र, चित्तर, होनहार, अनूप चित्तर, ये सब आर्टिस्ट आपको याद करने हैं। और देखिए औरंगजेब की बात है तो औरंगजेब जो था ये कला का विरोधी शासक था, तो इसके समय में जो चित्र हैं वो बहुत ही कम या आपके ये ना के बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब 13 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किस जोड़े का मेल सही नहीं है? तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, ठीक है। मेल सही है, सॉरी कौन सा मेल सही है? तो गीत गोविंद जो है ये जयदेव द्वारा लिखी हुई है, इसलिए ये आपका आंसर सही है। और देखिए बाकी सारे ऑप्शन इधर उधर कर दिए गए हैं, जैसे कि नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा हुआ है, शकुंतला आपका कालिदास द्वारा लिखा हुआ है, और रसिक प्रिया आपका केशव दास द्वारा लिखा गया है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पहाड़ी पेंटिंग का एक स्कूल यानी कि शैली है? देखिए शैली को यहाँ पे स्कूल बोला गया है, थोड़ा आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दे रखा हुआ है कि पहाड़ी पेंटिंग का एक स्कूल नहीं है, सॉरी। तो नहीं जब दे रखा है, थोड़ा सा ये आप कंफ्यूजन से बचिएगा कि बहुत आराम से पढ़िएगा कि नहीं दे रखा है कि क्या दे रखा है। तो यहाँ पे स्कूल नहीं है। तो देखिए पहाड़ी शैली में गुलेर, कांगड़ा, नूरपुर, बसौली, चंबा, कुल्लू, गढ़वाल, मांडी, ये सारी जगह आती हैं। तो ये तीनों जो हैं ये आपकी पहाड़ी पेंटिंग्स के अंतर्गत आती हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका चौथा नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से क्या के बसौली स्कूल का सचित्र साहित्य गौरव ग्रंथ है? तो देखिए इसमें आपका दे रखा है रासमंजरी, रामायण या रासमाला। तो ये तीनों ही बसौली शैली के प्रमुख चित्र इस शैली पे बनाए गए हैं, इन चीजों पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ये सभी, यानी चौथा नंबर। 16 नंबर देखिए, कांगड़ा शैली की खूबसूरत भारतीय पेंटिंग राग मेघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए इसका आंसर नंबर 2 दे रखा है कि राधा को
एक छाता पकड़े हुए दिखाया गया है, जो कि आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये आंसर आपका गलत हो गया। दूसरा नंबर इसका आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यामिनी राय निम्नलिखित में से किस शैली से प्रभावित नहीं थी? तो मैं आपको बता दूं कि वो पाश्चात्य शैली से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थी और लोक कला उनका फेवरेट विषय था। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका पहला, पश्चिमी परंपरा। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर, पेंटिंग की बंगाल शैली यानी कि स्कूल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसके अगुआ राजा रवि वर्मा थे। आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि नहीं नहीं भाई, राजा रवि वर्मा तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और उनका बंगाल शैली से कोई लेना देना नहीं है। क्या? क्योंकि ये उससे काफ़ी पहले के आर्टिस्ट हैं और एक बहुत ही अच्छे रियलिस्टिक आर्टिस्ट थे। और क्योंकि ये पाश्चात्य रंगों का प्रयोग करते थे, शैली उन्होंने वाली अपनाई थी, लेकिन जो इनके विषय थे वो भारतीय थे। तो आप समझ जाएंगे कि बंगाल शैली जो थी वो प्योर इंडियन शैली थी, इसलिए राजा रवि वर्मा जो थे वो उसके अगुआ कभी नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। 1947 में गठित प्रगतिशील कलाकार समूह यानी कि पैग, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ने निम्नलिखित में से किस शैली को अपनाया था? तो सॉरी, किस शैली को नहीं अपनाया था? तो वो थी बंगाल शैली। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, मुगल वास्तुकला का एक मिश्रण थी। तो इस्लामिक, फारसी, भारतीय वास्तुकला, मध्य एशिया प्लस ईरानी। तो इसका मतलब ये सारे ही ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर 4, ये सभी शैलियाँ मुगल वास्तुकला में मिश्रित थी। क्वेश्चन नंबर 21, किस कलाकार की पेंटिंग काफ़ी फोटो यानी कि यथार्थवादी थी और थिएटर प्रभाव प्रदर्शित करती है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजा रवि वर्मा, आप देखते ही, आपने यदि राजा रवि वर्मा की पेंटिंग देखी होंगी तो आप उनको थोड़ा सा अपने दिमाग में जैसे ही लेके आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर सिर्फ राजा रवि वर्मा होगा, क्योंकि वो रियलिस्टिक फोटोज बनाते थे, जैसा सामने दिखता था वैसे ही बनाते थे। और ड्रामेटिक तो थे ही, थिएटर तो मतलब उनके बहुत ही फेवरेट सब्जेक्टों में था कि मतलब नाटक करते हुए या संवाद व्यक्त करते हुए चित्र वो ज़्यादा बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 22, किस कलाकार ने मुख्यतः संथाल महिलाओं की पेंटिंग बनाई थी? तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यामिनी राय, अमृता शेरगिल, असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस, इनमें से कोई भी आपका सही आंसर मुझे नहीं लगता। हाँ, अमृता शेरगिल थोड़ा सा आंसर हम मान सकते हैं, यानी कि बी नंबर, लेकिन अब क्योंकि इसमें टिक नहीं लगा इसलिए दोस्तों थोड़ा सा ये गड़बड़ है। ठीक है, वरना मेरे ख्याल से अमृता शेरगिल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, लघु चित्र पेंटिंग में प्रयुक्त रंग होते थे। तो लघु चित्र यानी कि मिनिएचर्स पेंटिंग्स में जो रंगों का प्रयोग होता था वो प्राकृतिक और खनिज रंग होते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, बंगाल स्कूल के कलाकारों द्वारा किस तकनीकी का प्रयोग किया गया? तो इसका आंसर तो आपको मालूम ही है कि वॉश टेक्निक फेमस थी, वो वॉश टेक्निक से पेंटिंग्स बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 25, गुप्त शासनकाल को हिंदू संस्कृति का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो देखिए, इसका आंसर नंबर है 1, पढ़ाई, साहित्य और कला को फूलने फलने का मौका मिला था, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, चोल कला के दौरान देवी उमा की कांस्य प्रतिमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, देवी उमा के बारे में जो कथन आपका सत्य नहीं हुआ यह है कि आंसर नंबर 3 होगा, यह दुर्गा का एक प्रतिरूप है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारतीय इस्लामिक वास्तुकला की एक विशेषता नहीं है? तो शिखर विशेषता नहीं है, क्योंकि शिखर जो है वो पूरी तरीके से भारतीय विषय है, यानी कि हिंदुओं का विषय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से क्या खजुराहो मंदिरों की एक विशेषता नहीं है? तो जो खजुराहो के मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली से बने हैं, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, सारनाथ यानी कि गुप्त काल में बुद्ध प्रतिमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, अब बात हो रही है गुप्त काल की, यानी कि लगभग आपका 275 से लेके 550 ईस्वी। ठीक है, उस समय की बात हो रही, तो यूनानी शैली का प्रभाव तो उस वक्त हो नहीं सकता, इसलिए आपका यही वाला आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर
30 यानी कि 30 देखिए, मार विजय की प्रसिद्ध मूर्ति अजंता की किस नंबर गुफा मिलती है? तो ये 26 नंबर गुफा मिलती है। दोस्तों 26 नंबर गुफा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अजंता का टॉपिक आपको पढ़ाया है, आप उसमें लास्ट का नोट वाले 2 बिंदु जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको शायद ही आपकी बुक्स में कहीं पर मिलेंगे। 31 क्वेश्चन नंबर, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क स्थित विशाल सूर्य मंदिर जो काफ़ी प्रसिद्ध है, वह कहाँ है? तो वह सब हैं आपके कलिंग में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, प्रायः चोटी से लगी पत्थर की एक चक्रिका है जो मंदिर के मुख्य टावर पर स्थित होती है, उसको बोलते हैं अमालक। ठीक है, इसका आंसर नंबर 1 है। आंसर नंबर 33 देखिए, चालुक्य वास्तुशिल्प की उत्पत्ति हुई है, तो ये है, इसका आंसर है आईहोल से। 34 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से क्या बौद्ध मठवासियों के लिए निवास के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जाता है जो सामूहिक उपासना का स्थान होते थे? तो देखिए, सामूहिक उपासना और आपके मतलब चैत्य विहार 2 तरीके की जगह होती थी। एक जगह पे आपके पूजा अर्चना की जगह होती थी और विहार यानी कि रहने के स्थान। तो ये बौद्ध वासियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए आंसर इसका नंबर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, अशोक के सिंह स्तंभ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसका आंसर है नंबर 4, शीर्ष फलक पर 4 वृषभों को की नक्काशी उत्कीर्ण। वृषभ तो मतलब सिंगल होता तो एक बार सही भी है, लेकिन 4 वृषभ ये पूरी तरीके से गलत है। 36 नंबर देखिए, एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका पहला ही नंबर गलत है कि अजंता गुफा एलोरा की गुफा संख्या 17 के रूप में जाना जाता है, जो कि बिल्कुल तरह से गलत है, और 16 नंबर के रूप में ही जाना जाता है। 37 देखिए, किस मुगल शासक को राजगीरों का राजकुमार कहा जाता है? तो उसका आंसर है शाहजहां, क्योंकि इनके समय में बहुत सारी इमारतें बनी थी। 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प का काल क्रमिक अनुक्रम सही है? तो आपका कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल एकदम सही है। 39 नंबर देखिए, तंजावुर स्थित विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजा राज चोल ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, पेंटिंग में अपनी शैली और लोकप्रियता की वजह से भारत का पिकासो कहा जाता है एम एफ हुसैन। यही एक ऐसा बंदा था जिसकी पेंटिंग्स पिकासो के साथ प्रदर्शित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41, औपनिवेशिक अवधि के दौरान कंपनी शैली का मुख्य केंद्र था? तो बिहार और बंगाल कंपनी शैली का मुख्य केंद्र था। 42 नंबर देखिए, कालीघाट पेंटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह है आपका तैल पेंटिंग को एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया था। ये थोड़ा सा आपका आंसर सही नहीं है। 43 देखिए, गंगा का पृथ्वी पर अवतरण, जाहिर सी बात है ये जो बनी हुई आपकी पेंटिंग है चित्रकला में लोकप्रिय जो है ये आपका वृत्तांत, ये शिव से संबंधित है। तो इसका आंसर हो गया नंबर 1, क्योंकि शिव जी ने ही अपने केश में गंगा जी को पृथ्वी पर उतरते वक्त लपेटा था। 44 नंबर देखिए, मुगल काल के दौरान मूर्तियां बनाने के लिए काटे और फिट किए गए, फिर काफ़ी पॉलिश किए रंगीन पत्थरों का प्रयोग करके जड़ाऊ तकनीकी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसको पेट्याडूरा बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, माउंट आबू स्थित पवित्र तीर्थ स्थल दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर नंबर है 4। ये 6 पौराणिक संगमरमर मंदिरों के समूह हैं, जो कि पूरी तरीके से आपका गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए, बुद्ध के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता? तो इसका आंसर है आपका महापरिनिर्वाण। जो महापरिनिर्वाण है ये आपका उत्तर प्रदेश में कुशीनगर पड़ता है, देवरिया के पास। तो ये वो जगह है, ठीक है। तो आप कुशीनगर इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश कुशीनगर, बाकी तो ये सही है। 47 नंबर देख लीजिए, कालिदास गुप्त काल की महान सांस्कृतिक विभूतियों में से एक थे, उनका नाम के क्षेत्र में जुड़ा है?
जाहिर सी बात है आपको मालूम ही होगा, कविता और नाटक के क्षेत्र से इनका नाम जुड़ा हुआ है। 48 नंबर, प्रत्येक जैन तीर्थकार को एक जिन या माना जाता था, तो जिन या विजेता माना जाता था, तो इसका आंसर है आपका विजेता। चौथा नंबर। 49 नंबर देखिए आप, 49 नंबर में आपका दिया हुआ है कि विशाल स्नानागार की खुदाई किस शहर में की गई है, तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। आपको याद होगा इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी 29, जो इसकी लंबाई थी इस तालाब की, स्नानागार की, और 23 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट इसकी गहराई। तो आप इसको जरूर याद कीजिएगा, 39 इंटू 23 इंटू 8। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम सभ्यता थी, तो प्रथम शहरी सभ्यता इसको बोलते थे, नगरीय सभ्यता, शहरी सभ्यता आप ये बोल सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किए हैं, बल्कि 2 वीडियो अपलोड किए हैं, आप उन्हें जरूर एक बार देख लें। क्वेश्चन नंबर 51, चोल अवधि के दौरान गढ़ी गई नटराज की कांस्य प्रतिमा एक ही तरह से, इसका आंसर है 4 हाथों वाले देवता के रूप में दिखती है। 52 नंबर देखिए, लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है, तो भुवनेश्वर में स्थित है। 53 नंबर देखिए, शैल यानी कि चट्टान को काटकर बनाई गई पश्चिमी भारत की प्राचीन गुफाएं हैं, तो इसका आंसर नंबर 2 है, बराबर गुफाएं, भाजा गुफाएं और कारला गुफाएं। 54 नंबर, प्रसिद्ध पेंटिंग वुमेन फेस की किसकी रचना है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। आप इसको नेट में एक बार सर्च करके जो देखिएगा, ब्लैक एंड वाइट ये बनी हुई है और बहुत ही अच्छी है, एकदम क्रिएटिव पेंटिंग आप इसको बोल सकते हैं, पेन और इंक द्वारा ये बनी हुई है। 55 नंबर, निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है, तो के हैबर का जो ये ऑफ वर्ल्स है ये गलत है। 56 नंबर देखिए, ट्रम्प फॉर लेबर किसकी रचना है, डीपी राय चौधरी की है, यानी कि श्रम की विजय इसको बोलते हैं। 57 नंबर देखिए, पहाड़ी पेंटिंग में निम्नलिखित में से किसका चित्रण नहीं किया है, तो कल्पसूत्र का चित्रण नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग श्री राम समुद्र पर विजय प्राप्त करते हुए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, या पेंटिंग अति यथार्थवादी किस्म की है, तो ऐसा इसमें बोला गया है कि अति यथार्थवाद, अति यथार्थवाद तो आपको मालूम है, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि यथार्थवाद, तो अति यथार्थवाद जब आ जाएगा तो यानी कि उसमें रियलिस्टिक ही बना हो लेकिन कुछ क्रिएटिव हो जाए, उसको अति यथार्थवाद कहेंगे मेरे शब्दों में। तो इसलिए यही आपका गलत है, क्योंकि ये यथार्थवादी एक पेंटिंग है। 59 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता नहीं है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में भित्ति पेंटिंग वाले मकबरे ये तो संभव ही नहीं है, भित्ति पेंटिंग भी वहां पे नहीं मिली है, तो इसका आंसर हो गया चौथा नंबर। 60 क्वेश्चन नंबर देखिए, अजंता पेंटिंग की विषय वस्तु थे, तो ये सारे जो भी इसमें देख रखा हुआ है, यानी कि बुद्ध के जीवन और बोधिसत्व, गरुण, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पशु पक्षी और फूल, ये सारी चीजें आपको अजंता पेंटिंग से मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 61, मुक्त खड़े मंदिरों की वास्तुकला के आरंभ का श्रेय गुप्त काल को दिया जाता है, आंसर नंबर 3। 62 नंबर देखिए, गांधार कला शैली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर नंबर है 2। इसमें लिखा है गांधार कला में चत्तीदार लाल बालू काशों का प्रयोग किया गया है। देखिए लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि इसमें काले व स्लेटी रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। 63 नंबर देखिए, मथुरा कला शैली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसमें दे रखा है कि बुद्ध की केवल खड़ी मूर्ति ही दिखती है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। 64 नंबर देखिए, कि कौन सी मुद्रा में दायां हाथ की खुली हथेली सीने की ऊंचाई पर या इससे थोड़ा अधिक ऊंचाई पर बाहर की ओर बढ़ी हुई दिखती है, तो अभय मुद्रा उसको बोलते हैं, थोड़ा सा हाथ उठाए हुए आशीर्वाद की तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 65, कृष्ण का संप्रदाय मुख्यता के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, तो राजपूत लघु मूर्तियों में। 66 नंबर देखिए, प्राचीन सिक्कों पर किस हिंदू राजा को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त इसका आंसर है। 67, भारतीय इतिहास के मुगल काल के दौरान उस्ताद मंसूर का नाम
पेंटिंग के क्षेत्र से जुड़ा हुआ। तो इसका आंसर नंबर है 3, पेंटिंग। 68 नंबर देखिए, मौर्य काल के प्राचीनतम नमूनों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जा सकता? तो मौर्य काल में जो है ना, बुद्ध की पत्थर की मूर्तियां। देखिए, मैंने आपको जो अजंता पढ़ाया था उसमें मैंने आपको हीनयान और महायान के बारे में थोड़ा सा समझाया था। तो आप समझ लीजिए कि मौर्य काल की बात हो रही है, ठीक है। तो मौर्य काल के समय में बुद्ध की मूर्ति का विकास तो हुआ ही नहीं था, इसलिए आप यही वाला आंसर इसका सही है, यानी कि दूसरा नंबर। 69 नंबर देखिए, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सफेद संगमरमर की मस्जिद, ये आपका आंसर सही नहीं है, ठीक है। 70 नंबर देखिए, चोल वास्तुकला का सबसे बढ़िया और सबसे पुरस्कृत मंदिर है? तो तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर है, आप इसको एक बार नेट पे जरूर सर्च करके देखिएगा। 71, एलोरा स्थित गुफाओं और शैल यानी कि चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर किससे संबंधित हैं? तो ये जो एलोरा के जो मंदिर हैं ये तीनों धर्म से संबंधित, यानी कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। 72 नंबर देखिए, सांची स्थित स्तूप और इसके चारों ओर के घेरों का निर्माण के काल में प्रारंभ हुआ? तो देखिए, मौर्य काल में ये प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभ के बारे में पूछ रहा है। 73 देखिए, तक्षशिला का एक केंद्र था? तो गांधार कला जो है वो तक्षशिला का एक केंद्र थी। 74 नंबर, निम्नलिखित में से क्या काले मेरुदंड यानी कि पैगोडा के रूप में जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ये है इसका आंसर, ब्लैक पैगोडा, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है टीजीटी पीजीटी में। 75 नंबर देखिए, सिंधु घाटी के लोगों के मोहर में किस देवता की छवि दिखती थी? तो बिल्कुल सही, पशुपति शिव की। 76 नंबर, दक्षिण भारतीय शहर महाबलीपुरम का दूसरा नाम है सात मेरू मंदिर यानी कि पैगोडा। 78 नंबर देखिए, नुजूम अल उलूम यानी कि वैज्ञानिकों के सितारे, जिसमें 400 लघु चित्र प्रदर्शित हैं, पेंटिंग के अंतर्गत एक उल्लेखनीय कृति है, कहाँ की है? तो इसका आंसर है बीजापुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद कर दिएगा। 78 नंबर, किसके द्वारा बंगाल शैली की कला को बढ़ावा और समर्थन प्रदान किया? तो ईवी हेवेल ही अविनाश टैगोर जी को वहाँ पर कोलकाता में लेकर आए थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 79 नंबर, बसौली के चित्रकार निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति से प्रेरित थे? तो गीत गोविंद, जयदेव द्वारा जो लिखी गई गीत गोविंद थी, उससे ये प्रेरित थे। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है? तो आप इसको पढ़ते ही समझ जाएंगे कि नृत्य करती युवती जो कि कांसे की बनी हुई थी और यहाँ पे उसको टेराकोटा का बताया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका मतलब आंसर नंबर 2 गलत है। 81 देखिए, निम्नलिखित में से क्या जैन तीर्थकार की एक विशेषता नहीं है? तो देखिए, सिर के चारों ओर एक स्पष्ट आभा मंडल, ये आपका थोड़ा गलत है। मंदिर में देवताओं की मुख्य छवि या प्रतीक जिस छोटे पुण्य स्थान में स्थित होता है उसे गर्भगृह कहते हैं। 83 नंबर देखिएगा, सूर्य मंदिर को किस राजा के संरक्षण प्रदान था? तो नरसिंहदेव प्रथम का, यानी कि किसने बनवाया था, आप यही समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 84, अजंता पेंटिंग में कदर्म प्लास्टर के एक आधार पर तैयार किया गया है, फ्रेस्को और टेम्परा उसको बोलते हैं। 58 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से क्या कलाकार यानी कि राजा की कृतियों में कभी कभार ही देखने को मिलते हैं? देखिए, वो बहुत ही क्रिएटिव आर्टिस्ट थे और बिंदुवाद, अमूर्तवाद, तांत्रिक स्वरूप, अमूर्त प्राकृतिक स्वरूप, ये सब कुछ आप उनके लिए कह सकते हैं, लेकिन मानवीय स्वरूप और प्रतिकृति ये बिल्कुल गलत है, यानी कि इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता? तो ये डायगेनल है जो कि रजा की पेंटिंग बताई गई है, ये आपकी सही नहीं है, बाकी सब सही है। 87 देखिए, कविता, प्राचीन दंतकथाओं और प्रेम तथा बदली ऋतुओं के मिजाज के साथ साथ निम्नलिखित में से क्या राजपूत पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण शैली है तो धार्मिक पौराणिक कथाएं जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 88 नंबर देखिए, पेंटिंग के बंगाल स्कूल को नव जागरण स्कूल और पुनर्जागरणवादी स्कूल कहा गया क्योंकि इस आंदोलन ने पहले से परंपराओं को जारी रखने का विश्वास था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बंगाल शैली इसीलिए हुआ मतलब उसकी मुख्य विशेषता यही थी कि जो अपनी मूल परंपरागत जो शैलियाँ थी उनको जिंदा रखना। ठीक है, पाश्चात्य कला को उन्होंने इस शैली में बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। देखिए ईवी हेवल जो थे वो भी मद्रास आर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य बने, बाद में कोलकाता आर्ट्स कॉलेज आए, परंतु उन्होंने पाश्चात्य को नहीं समझाते हुए भारतीय जो परंपरावादी जो शैली थी उसको ही उन्होंने सब लोगों के सामने लेकर आए थे। ठीक है, 89 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारत इस्लामिक वास्तुकला में पृष्ठ सजावट मूल भाव में प्रयोग नहीं किया गया? तो इसका आंसर नंबर है 3, अलंकरण पूर्ण मूल भाव। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित में से क्या अपने प्रयोजन में बाकी विकल्पों से भिन्न है? तो देखिए ये जो जामा मस्जिद दिल्ली दे रखा है तो ये थोड़ा सा आपका अलग है, क्योंकि जामा मस्जिद और जगह भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि जामा मस्जिद दिल्ली में नहीं, दिल्ली में है, लेकिन और जगह भी हैं। यही एक ऑप्शन है जो कि गलत हो सकता है, इसलिए इसको यहाँ पर भिन्न बोला गया है। बाकी आपका सब सही है। कंफ्यूज मत होइएगा, जामा मस्जिद दिल्ली में है लेकिन जामी मस्जिद भी है, जामी मस्जिद आगरा में भी है, दिल्ली में भी है, तो इसको भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। वहाँ जामी है तो हो सकता है वही यहाँ पे हो, मिसप्रिंट हो गया हो, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। 91 देखिए, हड़प्पा सभ्यता के औजार हथियार बनाने के लिए ज़्यादातर किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो ताम्र, कांसा और टीन का प्रयोग करते थे, इसलिए आंसर नंबर 3। 92 नंबर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान में स्टियाहाइट से एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की प्रतिमा मिली है? तो ये है मोहनजोदड़ो। मैंने आपको बताया है, आप इसका वीडियो जरूर देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 2 वीडियो हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि ध्यानी बाबा यानी कि योगी, त्रिफुलिया अलंकरण वाले योगी, इस तरीके से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। 93 नंबर देखिए, सिंधु सभ्यता के मकान ईंटों के बने हुए थे, अधिक लंबी चौड़ी ईंटों के प्रयोग के कारण इसको पकाई गई ईंटों की सभ्यता भी बोलते थे। तो इसका आंसर है पहला नंबर। 94 नंबर देखिए, सारनाथ के सिंह स्तंभ के 4 मूल दशाओं की तरफ स्थित सिंह प्रतीक हैं, तो उसका आंसर है 3, राजा अशोक के राजत्व और नेतृत्व के। 95 नंबर देखिए, गांधार और मथुरा दोनों की बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण कुषाण राज्य में किया गया था, आंसर नंबर 3। 96 देखिए, अजंता की गुफा संख्या 1 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गुफा के भीतर लघु स्तूप। देखिए उस टाइम पे स्तूप, क्योंकि ये काफ़ी समय बाद की बात है, 6ठी शताब्दी के लगभग की बात है, तो 6ठी से 7वीं के लगभग की बात है, तो उस समय पर स्तूप जो थे वो नहीं बनते थे। अब उनकी जगह पर मूर्तियाँ बनने लगी थी जिनको चैत्य मंदिरम कहा जाता था। 97 नंबर देखिए, वास्तुकला अभिन्यास में बौद्ध व्रत को तरजीह देते हैं, लेकिन हिंदू मंदिर किसको तरजीह देते थे? तो उसको वर्ग को, यानी कि चौकोर को। 98 नंबर देखिए, संस्कृत क्रिया खालिस्तान, वहाँ पे पढ़ेंगे अलंकार का संदर्भ भारतीय कला, संगीत और साहित्य में अलंकरण सजावट के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पे है अलंकार। ठीक है, देखिए 99 नंबर देखिए, ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल की अवधि मानी जाती है, देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग अवधि मानी जाती है, जो मैं आपको बताऊंगा वह है 275 से 550 ईस्वी, जो कि इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका गलत होता है। ठीक है, 275 से लेके 550 ईस्वी। 22 जो है आपका 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, दीदारगंज यक्षी की एक आदम प्रतिमा का रूप मानी जाती है, तो इसका आंसर है आपका, ये तीनों चीजें इसमें सम्मिलित हैं, जनन क्षमता देवी, चौरी धारक और प्राचीन स्त्रोचित लालित्य, तो ये सभी इसके अंदर आता है। दोस्तों तो ये जो क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस मैंने आपको केवीएस के बताए हैं, केंद्रीय विद्यालय के कला का जो पेपर होता है उसमें बताए गए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए। इस वीडियो को एक बार नहीं, आप 10 बार देखना चाहें तो 10 बार देखें, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर को आप याद कर लीजिए। आपको लगता है कि आपको कहीं नोट करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।
तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपने दूसरे वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। और दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करना या सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, हम फिर से मिलते हैं अपनी दूसरे वीडियो में।